तो हेलो जी, वंस अगेन नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय हमजा मुर्तजा। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब के दुकान पे। सो भाइयों, आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा और दौड़ के हमारे वीडियो पे चले आए होंगे। सो जी हाँ, ये है इंडिया की पहली कावासाकी Z1100 जो हमने ले ली है। डिलीवरी हमने एक हफ्ते पहले ले ली थी, आपने व्लॉग देखा होगा। बट उसके बाद बहुत सारे भाइयों के कॉमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सपीरियंस राइड जो इसका पूरा रिव्यू है वो वीडियो बनाओ और दिखाओ। तो चलो सबसे पहले हम आपको बाइक के बारे में बताते हैं और सारी चीजें दिखाते हैं। सो देखो, नई बाइक में आपको एकदम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ दिख रहा है। बाइक के बारे में आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपको एग्जॉस्ट ही दिखा देते हैं। तो देखो, इसमें जो लगा हुआ है ये एक्सिल के टाइटेनियम हेडर्स लगे हुए हैं। एक्रापोविक का लॉन्ग कैन एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो कि बहुत ही स्मूथ साउंड करता है, क्योंकि भैया आपको भी पता है हम लोग बड़े लंबे लंबे राइड पे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एग्जॉस्ट आते हैं जो बहुत लाउड होते हैं, तो हमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लाउड एग्जॉस्ट पसंद नहीं है। चलो, ये जो एग्जॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2.25 लाख रुपए का है। एनीवे, अब बात करते हैं बाइक के बारे में। तो यार देखो, जो पुरानी वाली कावासाकी Z1000 आती थी, अगर डिजाइन की बात करें तो बिल्कुल सेम वैसी ही है। चार्पर, फास्टर, मीनर कावासाकी की भाई साहब ये है एकदम नई मॉन्स्टर है ना। अगर हेडलाइट आप चेक करो तो जो पुरानी Z1000 में आती थी एकदम वैसी ही सेम है। बैक लुक चेक करो तो वैसी ही सेम है, सारी चीजें सेम है। बट अगर चेंजेस किए गए तो वो बहुत थोड़े मिनिमल चेंजेस है। जैसे कि सबसे पहले जो इसमें इंजन का चेंज किया गया, पहले जो आती थी वो Z1000 1000 सीसी का इंजन था, इसमें आपको 1099 सीसी का इंजन कर दिया गया, मतलब 100 सीसी बढ़ा दिया गया। बट हाँ, पावर जो है अगर देखा जाए तो वो घटा दिया गया। पहले जो Z1000 आती थी उसमें आपको मिल जाता था 140 से 142 bhp का पावर, लेकिन इस वाली में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 134 bhp, यानी कि 8-10 bhp के ऊपर नीचे किया गया, जो कि उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बट स्टिल 134 bhp नेक्ड बाइक, और वो भी कावासाकी की इनलाइन 4। क्या स्मूथ साउंड करती है। और ये भाई साहब जो भागती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, तो इसे भगाएंगे, लेके भी जाएंगे और आपको राइड करके भी दिखाएंगे। फिलहाल और भी चीजें आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं। सो भाइयों, इसमें आपको मिल जाता है 1099 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन विद 134 bhp पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और टॉप स्पीड अभी कोई इसे भगाया ही नहीं है, बताया ही नहीं है, तो अभी हम लेके जाएंगे, भगाएंगे। वैसे अगर गूगल पे सर्च करोगे, टॉप स्पीड गूगल पे सर्च करोगे तो 250 किलोमीटर पर आवर बता रहा है, दिखा रहा है। बट मुझे लगता है ये उससे बहुत ज्यादा जाएगी, है ना। अब ब्रेकिंग की बात करें तो भाइयों, इसमें आपको डुअल चैनल ABS, फ्रंट में आपको डुअल डिस्क और रेयर में आपको सिंगल डिस्क, ये तो बहुत ही कॉमन है। लेकिन हाँ, अगर टायर्स की बात करें तो इसमें आपको रेयर में 190 सेक्शन का टायर और फ्रंट में आपको 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है, जो कि सेम ZX 10R में आता है। और हाँ, बैकलाइट्स की अगर बात करें तो एकदम सेम बैकलाइट भी बहुत प्यारा है, एकदम सेम जो ZX 10R में आ रहा है सेम वैसा ही है। देखो, सबसे खतरनाक जो इसका लुक है ना, वो फ्रंट से आता है, एकदम मॉन्स्टर वाली आईज, और जो इसके मिरर्स है वो देखो कितने प्यारे। भाई सुपर बाइक में अगर आप देखोगे ना, स्टॉक मिरर जो आते हैं वो बहुत ही अजीब से होते हैं, उसको चेंज ही कराना पड़ता है। नेक्ड बाइक में यूजुअली मैं बता रहा हूँ, बट इसका जो ये स्टॉक मिरर है बहुत शानदार, बहुत प्यारा है। अब आ जाओ, हम आपको कंट्रोलर दिखाते हैं और इसका डिस्प्ले बताते हैं। आजा। तो देखो, फ्रंट से भाइयों कुछ ऐसा लुक आता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 5 इंच का आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है। देखो, काफी प्यारा कावासाकी लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट करने के बाद, और बहुत सारे यहाँ पे कंट्रोलर्स है। ये न्यूट्रल का है, ये इंजन चेक लाइट बटन है, क्रूज कंट्रोल है, यहाँ पे इंजन हीटिंग का बटन है, और ये इग्निशन बटन है, और यहाँ पे ABS, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, ये लाइट का है, और ये रहा इंडिकेटर्स, ठीक है। और ये चाबी तो मतलब रहता ही है। बाकी अगर देखा जाए तो भाई इसमें आपको फ्यूल के भी इंडिकेटर मिल जाते हैं। राइडिंग मोड्स की बात करें तो इसमें आपको रोड मोड, स्पोर्ट मोड और रेन मोड देखने को मिल जाते हैं। कावासाकी राइडियोलॉजी भी है जो आप फोन से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और अपने नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कंट्रोलर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखो काफी प्यारा कंट्रोलर है, जो कि एकदम पुराना, जो पहले मतलब Z900 और Z1000 में आता था, एकदम कॉमन सा, वैसा तो नहीं है। बट मैंने Z1000 का देखा नहीं है, बट मुझे पता है वो नॉर्मली आता होगा। बट ये देखो काफी प्यारा है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के लिए बटन दिया गया, सेट करने के लिए, मोड्स चेंज करो, प्लस यहाँ पे जो स्टार्ट बटन भी है वो भी एकदम 10R जैसा है, तो ये भी बहुत सही है। सो भाइयों, जो सबसे मजेदार चीज है इसमें वो है क्रूज कंट्रोल और हाँ, क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर। वैसे तो ये तीनों चीजें जो है अब जो नई वाली कावासाकी Z900 है उसमें भी आ रही है, बट हाँ, ये बाइक जो है वो देखने में बहुत प्यारी और बहुत रेयर एंड कॉमन है। तो चलो अब बात करते हैं प्राइसिंग की, कि भाई ये आपको ऑन रोड कितना पड़ेगा। वैसे एक शोरूम प्राइस जो है इसका वो है 12,79,000 रुपए, लेकिन भाई वो तो मतलब कहीं नहीं है, क्योंकि जब भी आप बाइक खरीदने जाओगे तो वो ऑन रोड पैसे ही देने पड़ते हैं। तो ऑन रोड जो है ये बाइक आपको ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन अगर Z900 की बात करें तो वो आपको ऑन रोड ऑलमोस्ट 11.5 लाख रुपए का पड़ जाएगा। तो मतलब आप ये समझ लो 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। बट मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर Z900 लेने जा रहे हो, थोड़े से पैसे लगाओ और Z1100 घर ले जाओ, क्योंकि ये बहुत मजेदार चीज है। Z900 आपको बहुत ज्यादा दिखती है, हर जगह दिखती है, बट Z900 भी एक अच्छी बाइक है, एक अच्छा मतलब ऑप्शन है। इसमें अगर देखा जाए तो 123 bhp है, 134 bhp है, मतलब 10-11 bhp का ही डिफरेंस है। बट हाँ, लुक, डिजाइन और बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो वो एक मजा आ जाता है ना। सो भाइयों, पूरी बाइक देख ली, सारी चीजें देख ली। आप लोग अब कह रहे होगे, इंतजार भी कर रहे होगे कि भाई इसमें स्टार्ट किया जाए और आपको आवाज सुनाया जाए। वैसे हम आपको एक चीज बताएं, पहले जो Z1000 आती थी उसमें दोनों साइड एग्जॉस्ट आता था। अब जो नई आ रही है उसमें सिर्फ एक साइड ही एग्जॉस्ट आ रहा है, तो ये पैसे बच गए, क्योंकि सिर्फ एक साइड का एग्जॉस्ट लगाने में ये जो स्लिप ऑन
स्लिप ऑन है, ये ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए का है। अगर आप दोनों साइड लगाओगे तो 1 लाख रुपए और बढ़ जाते। और हाँ, पहले वाले में पीछे सीट भी आता था, फुटरेस्ट भी आता था। स्टॉक भाई कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं है, सीट भी नहीं है, फुटरेस्ट भी नहीं है, तो हमें लगाना है तो अलग से लगाना पड़ जाएगा। तो आ जाओ, फटाक से आवाज सुना देते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही, अगर आवाज की बात करें ना भाइयों, तो ये बहुत ही स्मूथ साउंड है। देखो, जिनको बहुत ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट पसंद है उन्हें ये समझ में नहीं आएगा, वो शॉर्ट कैन होता है, ये लॉन्ग कैन है। तो हमने लॉन्ग कैन, देखो हाँ, गोल्डी भाई के सारे बाइक्स में आपको अगर अब दिखेगा तो ऐसे ही एग्जॉस्ट दिखेंगे, क्योंकि एक टाइम होने के बाद ना आपको लाउड जो आवाज होता है ना वो पसंद नहीं आता है। उसके बाद आपको बस ऐसे ही स्मूथ साउंड अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे तरह जो बाइकर है, जो लंबी लंबी राइड्स पे जाते हैं ना भाई, उन्हें समझ में आता है कि अगर लाउड एग्जॉस्ट है तो कितना ज्यादा इरिटेशन और प्रॉब्लम होता है। दूसरे को, सामने वाले को सुनने में बड़ा मजा आता है, बट सच बताया जाए तो एक्चुअल जो एग्जॉस्ट है वो यही है। बाहर कंट्रीज में भी आप जाओगे, देखोगे तो आपको ऐसे एग्जॉस्ट मिलेंगे। बहुत ज्यादा लाउड लेके भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे स्मूथ साउंड के लिए भी अगर देखा जाए तो पैसे ज्यादा ही लगते हैं, है ना। आप एरो अगर लगाने जाओ तो कम में लग जाएगा, बट अक्रापोविक आपको भी पता है कि क्या चीज है, कार्बन वाली एग्जॉस्ट है, तो मजा आता है। अब सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है यार, और जो मेन चीजें हैं वो तो आपको दिखा दिया है। अब इसको चला के भगा के तो हम आपको दिखाएंगे। जल्दी से आप बताओ कि हम लॉन्ग राइड पे कहाँ हैं, कमेंट्स करके। एनीवे, आप ये बताओ कि इस बाइक का हम किस किस बाइक के साथ कंपेयर वीडियोस बनाए। Z900 के साथ एक बना सकते हैं ना, क्योंकि Z900 इसकी मतलब एक ऑप्शन है। जो बंदा ये बाइक लेने जाएगा वो Z900 भी सोच सकता है लेने का, देख सकता है। तो एक Z900 के ऊपर भी वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट में बता देंगे। तो चलो लेके चलते हैं राइड पे, मजा कराते हैं। लेट्स गो गाइस। वैसे तो हमने सोचा था इसे लेके जाएंगे किसी दिन, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा सही बताया जाए तो यार। एक तो सुबह उठने का होता नहीं है ठंड में, बट स्टिल चलो थोड़ा बहुत भगाएंगे और आपको दिखाते हैं इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। बहुत मजेदार है, मैंने तो मतलब चला दिया अभी से ऑलमोस्ट हम लोगों ने। सो ये भी स्पोर्ट मोड पे लगी हुई है गाड़ी। गाड़ी मतलब भाई पीछे फेंकती है भाई, ऐसा लग रहा है। चलो लेट्स गो। पावर तो है भाई अच्छा खासा, बट अगर देखा जाए तो आपको Z900 और इसमें उतना कुछ खास एक होता है ना, मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा। फर्स्ट गियर पे ये 113-114 जा रही है। और अभी क्या है ना भाई, फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है तो हम लोग इसको उतना ज़्यादा खोल नहीं सकते, भगा नहीं सकते, वरना हम आपको आराम से भगा के दिखाते हैं। देख रहे हो क्या प्यारा पटाखे मार रही है। फर्स्ट गियर की बात करें, फर्स्ट गियर पे 110 जा रही है। बहुत स्मूथ भाई, ये जो साउंड है ना बहुत मज़ेदार है। क्विक शिफ्टर इतना प्यारा है ना, मैं आपको क्या बताएं। बट क्या